हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा बड़ी आज हम फिर से आ गए हैं आप लोग के सामने क्लास 8 का ही चैप्टर 9 लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 9.3 के बारे में। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले 9.3 में वो अभी जो लास्ट हमारा प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर खत्म हुआ था ना, उसी के रिगार्डिंग आगे वाला थोड़ा सा टॉपिक चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट वाला जो प्राइस होगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनके बारे में हमें जानना होगा, कि जैसे कि कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जिनके बारे में पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर ये है क्या। जैसे कि यहाँ पे एक आपको एमपी मिलेगा। ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश में समझ लेना। एमपी मतलब हो जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस होता है। और कभी कभी इसी को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? लिस्ट प्राइस। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप परचेस करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बाय करते हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इससे ज़्यादा उस प्राइस पे कोई भी उस ऑब्जेक्ट को बेच नहीं सकता। वो अलग बात है, बाकी लोग बेचते भी हैं, जैसे स्पेशली स्टेशन पे और वो जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। तो एमआरपी से ज़्यादा हो नहीं सकता। एमआरपी से कम पे जनरली बेचा जाता है सामान को। जैसे अगर आपने देखा होगा कभी कभी कोई भी सामान लो, खासकर जो लोकल मार्केट में सामान मिलता है, उस पे एमआरपी कुछ भी रहेगा, एमआरपी रहेगा 140 रुपी। बट अगर आप उसे बार्गेनिंग करोगे तो पता चला वो आपको 120 में भी या फिर 100 में भी वो दे देता है। तो ये होता है एमआरपी। अब कभी भी जब भी यहाँ पे जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, क्या होगा? डिस्काउंट की बात करेंगे, तो ये जो डिस्काउंट टर्म है ये हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। किस पे दिया जाएगा? मार्क प्राइस पे। याद रखने का कि कोई चीज, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे समझो, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 10 रुपए में खरीदा, मैंने कितने में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा। और इसी ऑब्जेक्ट को मैं कहूंगा कि चलो भाई इस ऑब्जेक्ट को मैं बेचना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूँ? सेल करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या मैं इसको 10 रुपए पे डिस्काउंट देके सेल करूंगा क्या? कभी नहीं। मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा स्मार्ट वाला काम करूंगा। मैं इसको पे लिख दूंगा कि भाई ये 15 रुपए की चीज है। यानी मैंने इस पे कितना कर दिया? मार्क प्राइस कितना लिख दिया? 15 रुपए की चीज है। और इस पे 2 रुपए का डिस्काउंट देके, 2 रुपए का डिस्काउंट देके इसको मैं 13 रुपए में बेच दूंगा। अब मेरे पास क्या हुआ? एक प्रॉफिट वाला टर्म आया ना, कि आया कि नहीं आया? मुझे प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 10 रुपए में खरीदा था और 13 रुपए में बेच दिया। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ग्राहक आया, मैं मतलब जो मेरे क्या बाय करने आया, उसको मैंने 2% का या 2 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। और मैंने यहाँ पे 3 रुपए प्रॉफिट भी कमा लिया। 3 रुपए प्रॉफिट भी हमने कमा लिया। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम अपने माइंड में लेके चलेंगे, और उन्हीं फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो इन फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी जब भी आपसे पूछेगा डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही निकलेगा। और देखो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिस्काउंट की बात करेंगे, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो जाता है डिस्काउंट। अब जब भी पूछता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट की जब बात करेगा, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और नीचे याद रखना, नीचे आएगा हमेशा मार्क प्राइस, ठीक है, इंटू 100%। ये डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। और बस इसमें ये फॉर्मूला याद रखना। मेनली एक जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर दिया रहे तो एसपी कैसे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? जब मार्क प्राइस दे दिए, डिस्काउंट दे दे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस।
ये फॉर्मूला भी अपने माइंड में आप लेके चलिएगा। इस फॉर्मूले का हम बहुत यूज करने वाले हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? फॉर्मूला रहेगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे। तो आई होप बच्चों इंट्रोडक्शन तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पे और एक एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम सॉल्व करते चलेंगे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सब लोग वीडियो पे बने होंगे और अभी तक चैनल को आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 580 if the shopkeeper allow a discount of 20%, find the discount and the selling price. Okay, तो हमें दोनों चीज फाइंड करना है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट ही है ना, हाँ बिल्कुल। मार्क प्राइस ऑफ शर्ट कितना दिया है? 580 रुपी। तो अब इस पर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 20%। कितना परसेंट? 20%। तो यहां से हम डिस्काउंट इन अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ मार्क प्राइस। याद रखिएगा हमेशा किसका निकलेगा? 20% ऑफ मार्क प्राइस निकलेगा। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू 580। तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 20 इंटू 58। अब सिंपली इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कल 2 से मल्टीप्लाई करो, एक तो 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16 का 6 और 5 2 जा 10 1 11 1160। वेट सॉरी, ये तो 0 कट गया था ना। जब ये 0 कट गया तो ये 0 नहीं रहेगा, यानी 116 रुपये का क्या दिया उसने? डिस्काउंट दिया। क्या दिया बेटा? डिस्काउंट दिया। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैंने बताया था सेलिंग प्राइस क्या होता है कि मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। मार्केट प्राइस में क्या करते हैं? डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस आपका कितना है? 580। इसमें से हमने 116 माइनस कर दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ बचा 5 में से 1 गया तो 4। यानी वो जो शर्ट है उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 464। कितना आएगा बच्चों? 464। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या गिवन है? सुकमनी buy a dress material for rupees 1317.50 after availing a discount of 15%. ठीक है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेस मटेरियल। अच्छा भाई साहब, इसने परचेस किया है कितने में? 1317.50 में। मतलब ये जो है ना, ये क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SP ऑफ ड्रेस इक्वल टू 1317.50। ठीक है, इतना दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है? 15%। तो अब आपसे पूछ रहा है मार्क प्राइस क्या होगा ये बताइए। तो बहुत इजी है बच्चों, क्या करेंगे हम, हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस वो क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ये होता है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। अच्छा थोड़ा सा इसको पूरा लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कितना? 1317.50। मार्क प्राइस हमको नहीं पता। डिस्काउंट हमें दिया है 15%, मतलब 15 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। अब देखो क्या होगा। अब यहां से 1317.50 तो हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इधर करो
100 MP माइनस 15 MP अपॉन 100 हो जाएगा, ये 100 इधर चला आएगा तो 1317.50 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू, और 100 MP से 15 MP आएगा तो 85 MP आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें मार्क प्राइस चाहिए था, ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 1317 और ये 50 अपॉन 85 इक्वल टू मार्क प्राइस। अगर आपको इतना झाम नहीं करना तो सीधे सीधे आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक इसी को रिवर्स करके मार्क प्राइस पूछता है तो मार्क प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये तो फॉर्मूला याद रखिएगा माइंड में, क्वेश्चन बड़े आराम से होगा क्योंकि फाइनली यही बनता है। अगला क्वेश्चन चलो मैं इस और इस फॉर्मूले से आपको बताऊंगा। तो अब बच्चों यहाँ पे डिवाइड करना है, चलो डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, बचा यहाँ पे कितना बच्चों? 3। 5 7 जा 35, कट गया। अच्छा, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, ठीक है, कितना बचा? 3। 5 6 जा 30, कितना बचा? 1। 5 3 जा 15, 15 हो गया, बचा कितना? 2। 5 5 जा और ये 0। अब ये 17 से कटेगा तो 17 से हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 2 6 3 5 0। चलो 17 2 जा 34 हो जाए तो 17 1 जा 17 ले जाएंगे, तो 7 में से 6 जाएगा नहीं, 16 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, ये 3 आ गया। अब 17 को कितनी बार ले जाइए? 5 बार ले जाइए। 17 5 से 85, कितना आ जाएगा? 5 3 8 बचेगा और ये 5 आ जाएगा। 17 5 से 85 और बचा ये 0, तो ये 0 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये कट गया, इसको हमने इससे डिवाइड किया, कितनी बार में कटा? 1550 टाइम में। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो मार्क प्राइस है वो कितना है? वो है आपका 1550 रुपी। बस इतना ही करना था बच्चों आपको, बस। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? किसी को कहीं डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो लिस्ट प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिस्ट प्राइस बोले इसका मतलब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मार्क प्राइस दिया हुआ है ऑफ एन आर्टिकल whose selling price is 81.20 and included 40% डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द मार्क प्राइस, या चलो ठीक है आप लिस्ट प्राइस भी लिख लो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। हमने x रुपये मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया? x मान लिया। यहाँ पे SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया है? 81.20 दिया हुआ है, और यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है कितना? 14%। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था मार्क प्राइस इक्वल टू, क्योंकि मार्क प्राइस पूछा है तो हो जाता है ये 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। बस फॉर्मूला रखो बच्चों, केवल ये फॉर्मूला ही है जो सब कुछ है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बाकी सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू SP की वैल्यू कितनी है? SP की वैल्यू 81.20 अपॉन, नीचे आएगा 100 माइनस D की वैल्यू कितनी है? 14। तो अगर चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कर ही दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इससे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 81, ये डेसिमल हट जाएगा 20, ओके, अपॉन माइनस करेंगे तो 100 से 10 जाएगा तो 90 और 4 जाएगा तो 86 ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा कट गया। अब देखो 1 तो कटेगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, 12 आ गया, 2 6 जा 12। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है 43 से ही डिवाइड होगी एक ही बार में। कितनी बार ले जाइए इसको? ऐसा करिए 9 टाइम ले जाइए। कितनी बार? 9 टाइम।
तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी आया 2, 9 4 जा 36 और 2 हो गया 38। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 और ये 0। अब कितनी बार ले जाएं इसको? अगर हम इसको 4 टाइम ले जाइए, 4 टाइम, 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1 और 4 4 जा 16 1 17। तो यहाँ 10 में से 2 गया तो आ जाएगा 8 और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो आ जाएगा 1 और ये आपका अच्छा 0 तो आ गया। अब 18 बचा ना, अब 43 से तो जाएगा नहीं, हम डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये फिर से 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो हम इसको इतना ही आंसर मान लेते हैं इसको, तो ये कटेगा इतना, ये और आगे तक जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, चलता चला जाएगा। तो बस हम इसको इतना ही मान लेते हैं, कितना 94.42। अच्छा, जब मैं क्लास में क्वेश्चन को पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा था, सर इसका आंसर अलग आ रहा है बुक में। तो बेटा बुक में जो आंसर दिया है वो क्या है? बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। बुक के आंसर पे मत जाना, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। ये जो आपका आंसर है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, 100% करेक्ट है। कितने परसेंट? 100% करेक्ट है। तो बुक पे कभी कभी हो जाती है यार उनसे भी गलतियां, तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाना है, गौर यहाँ आपको फरमाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चे। यहाँ देखो क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ सोइंग मशीन इज 3400 and it sold for ₹3128 in a clearance sale. Find the rate of discount. ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 3400। ओके, हमारे पास मार्क प्राइस गिवन है कितना? 3400 और सेलिंग प्राइस भी गिवन है कितना? ₹3128। तो यहाँ पे सीधे सीधे पर डिस्काउंट बताइए, वो भी कितना? फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो जब हम इसकी बात करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट की बात करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। बस बच्चों, अब मार्क प्राइस कितना है हमारा? मार्क प्राइस है दैट इज गिवन 3400 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 3128 अपॉन नीचे क्या आएगा? नीचे ध्यान देना, मार्क प्राइस है तो 3400 आएगा इंटू 100%। ठीक है, चलो माइनस करो तो तेरा, तो 10 में से 8 गया तो आ जाएगा आपका 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो आ जाएगा आपका 7 और यहाँ बचा कितना? 3, 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2, 272 अपॉन 3400 इंटू 100। देखो 20 से 20 कट गया, अब ये दोनों टर्म ना 2 से कटने वाले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया, बचा कितना? 1, 2 6 जा 12, ये कटेगा, 2 1 जा 2 और इसके पास 1 गया, 2 7 जा 14। अब ये आ गया 136 अपॉन 17। अब 17 से 136 कटेगा? क्यों नहीं कट जाएगा? कितनी बार में? 8 टाइम में। 17 1 जा 17, 17 8 जा 136, तो ये 8% आ गया। कितना आ गया हमारा डिस्काउंट? 8%। क्लियर है बच्चों? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डीलर परचेज अ कैमरा फॉर 16,500। अच्छा ध्यान देना इस वर्ड को, यहाँ पे समझना, एक डीलर ने खरीदा है। किसने खरीदा है? डीलर ने, मतलब दुकानदार ने खरीदा है। ठीक है, अब वो क्या करता है? ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा। मतलब ये जो दिया है ना बच्चों, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब जरा सा 1 मिनट वीडियो को रोको और नीचे बताओ ये जो 16,500 है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। बता लिया? ठीक है, जितने बच्चे ने बोला कि सर ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, उनका तो बिल्कुल सही है बच्चों, उनका नो डाउट, उनका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन जिन लोगों ने बोला सर ये सेलिंग प्राइस है, वो गड़बड़ हो गए। क्यों? क्योंकि दुकानदार खरीद रहा है। ठीक है, कौन खरीद रहा है? दुकानदार, डीलर खरीद रहा है ना। तो डीलर जब खरीदेगा, जैसे मान लो उसने कैमरा खरीदा, और उसने कैमरा खरीदा हुआ मान लो कितने में? 16,500 में खरीदा होगा।
तो वो इस कैमरे का जो मार्क प्राइस होगा MRP, वो कुछ इससे बढ़ा के ही तो लिखेगा, तभी तो डिस्काउंट देगा, वरना तो भाई प्रॉफिट भी तो कमा रहा है। तो मान लो अगर 16,500 है, उसने बोला चलो भाई 18,500 का कैमरा करके, इस पे उसने कितना दे दिया, 12% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी जो अमाउंट आया वो इससे ज़्यादा था, तो भी 10% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये बात पूरी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा लॉजिक। तो चलो, और मैं लास्ट में ना, वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो खासकर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत मज़ेदार है वो। देखो, तो यहाँ पे CP ऑफ कैमरा, CP ऑफ कैमरा कितना है, ₹16,500। कितना है CP, 16,500 है। अब इस पे एक डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा चलो ये छोड़ो, अब प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट पहले देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है, 10% का प्रॉफिट है। अब अगर आपके पास प्रॉफिट है और मेरे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस है, तो क्या हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बताओ। तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। याद है कि नहीं फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला ही आपका मेन है, इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला याद है देन आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 110 इंटू 100 और यहाँ पे 1,6500, तो 20 से 20 कट गया, बच्चा हमारे पास कितना, मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 0, 11 5 जा 55 का 5, कैरी आया 5, 11 6 जा 66, 66 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 का 1, कैरी आया 6, 11 11 11 71 होगा ना, 71 हो गया, तो ये आ जाएगा 18, यानी 18,150 रुपी, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 18,150 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास क्या है, आपके पास सेलिंग प्राइस है और आपके पास डिस्काउंट भी है। आपके पास क्या है, डिस्काउंट भी है। जो डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है आपको 12%। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया आपको, 12% दिया। तो आपसे पूछ रहा बताओ मार्क प्राइस क्या होगा। तो बच्चों सीधे सीधे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 100 का तो 100 ही आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस है 18,150 रुपी, और ये हो जाएगा 100 माइनस 12। क्लियर है? तो ये तो आ जाएगा आपका 100 इंटू 18,150 अपॉन ये आ जाएगा 88। एक चीज़ देखो बच्चों, ये 11 से कट रहा है ये दोनों नंबर, तो 11 से इसको डिवाइड करो, 11 8 जा कट गया। अब ये भी कटेगा 11 से, 11 1 जा 11। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ऐसे देखो, मेरी कोशिश है ना कि बच्चे आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। हर एक छोटी से छोटे कैलकुलेशन को मैं एकदम डिटेल में करा रहा हूँ, जैसे कि आपके घर पे होम ट्यूशन में पढ़ाते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो पूरी कोशिश है कि आपको ट्यूशन वगैरह की रिक्वायरमेंट ना पड़े। देखो तो 11 1 जा 11, यहाँ बच्चा 7 71 हो गया, 11 6 जा तो ये हो जाएगा 66, बचेगा 5, ये 5 आ गया, 11 5 जा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया कितना 1650। अब ये फिर से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 4 जा काट दो इसको और इसको काट दो 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 25 जा 50 हो गया। अब ये 4 से कटेगा ना, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो बचा क्या आपके पास 25 इंटू 825। अब 825 में हम फिर से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जा 125 होता है, तो 5 आ जाएगा, 12 कैरी, 22 25 2 जा 50, तो ऐड करेंगे तो 2 5 1 6 62 का 2 कैरी 6, और 28 जा होता है बेटा 200, क्योंकि 24 जा 100, 100 एंड 200, 206 हो जाएगा, 206 हो जाएगा ये। तो ये आपका आ गया 2625।
इट मीन 20,625 ये उसका मार्क प्राइस है, और ये क्या है इसका आंसर, यानी मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा, मार्क प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल टू रुपी 20,625। बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने उसको उतने ही इजी वे में आपको समझाया, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, अ ट्रेडर बॉट अ सीलिंग फैन फॉर रुपी 3800। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही क्वेश्चन है, खरीदा है कौन? ट्रेडर खरीदा है, मतलब जो बेचता है वो खरीदा है। He offer a discount of 25% but still make a profit of 20%. Find the mark price. तो सेम चीज है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास सीपी है, सीपी ऑफ फैन कितना है, रुपी 3800, और इस पे वो प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 20%। कितना प्रॉफिट ले रहा है? 20% प्रॉफिट ले रहा है। तो हम यहाँ से एसपी फाइंड करेंगे, एसपी इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो ये हो जाएगा 120। अच्छा ज़्यादा तेज कर दिया क्या, 100 का 100 रखेंगे, पी की जगह 20 अपॉन 100 इंटू सीपी की जगह कितना आ जाएगा, सीपी की जगह आ जाएगा 3800। तो 00 से 00 कट गया और यह आ गया 120 इंटू 38। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 10 तो आ जाएगा। अब 12 8 जा कितना होता है, 12 टेक 96, 12 8 जा 96। देखो टेबल वैसे ही याद रहती है ठीक है। और 12 3 जा 36, 36 ऐड करो तो आ जाएगा ये 45, यानी 4560 रुपये में बेचा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, और हमारे पास डिस्काउंट भी है। क्या हमारे पास डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 25% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है बेटा, 25% डिस्काउंट है। अब हमारे पास एसपी पता है, हमें डिस्काउंट पता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब मार्क प्राइस। तो चलिए यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, मार्क प्राइस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस इक्वल टू 100 इंटू एस पी की वैल्यू कितनी है, 4560 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया था बेटा, 25% डिस्काउंट दिया था। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4560 अपॉन 100 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा, और 25 3 जा ये कट जाएगा, 25 4 जा ये कट जाएगा। अब 3 से ये कटेगा, 3 1 जा 3, इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 1 इसके पास गया 15 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12 3 बचा 36 हो गया। तो वेट 3 1 जा 3 है कटा ना, एक मिनट बेटा तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, 3 1 जा 3 कटा, बचा कितना यहाँ पे 1, 15 हो गया ये। तो ये 3 5 जा 15 सीधे सीधे कट जाएगा ना, माफ कीजिएगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 कट गया पूरा। तो आपके पास बचा क्या, 4 इंटू 1520, मल्टीप्लाई करो, 4 0 आ गया, 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60, बस हो गया। मार्क प्राइस कितना हो गया, 6080। मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस ऑफ फैन 6080, यानी 6080 रुपये उस फैन का मार्क प्राइस है। बोलो इतनी बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। तो चलो जी 7वां क्वेश्चन भी करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका कि हाउ मच % मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ trader mark his goods so that after allowing a discount of 20% on the mark price he still get a profit of 20%। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि भाई एक आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट खरीदता है, कोई भी गुड्स खरीदता है वो, तो उसको वो कितना मार्क प्राइस करे कि जब उसको वो बेचे
और बेचने से पहले 20% डिस्काउंट भी दे, 20% क्या दे, डिस्काउंट दे, और बेचने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट भी हो। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट, क्या मानेंगे, लेट द सीपी, लेट द सीपी ऑफ गुड्स कितना है, हमने मान लिया 100 रुपये। यहाँ मान लो, क्योंकि यहाँ पे जब रुपए पैसे की बात नहीं हो रही तो 100 मान लो, कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, प्रॉफिट कितना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20%। ओके, अगर हमारे पास सीपी है, प्रॉफिट 20% है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी विल बी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू एसपी, सॉरी सीपी। तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20 अपॉन 100 इंटू 100, 100 100 स्वाहा, बच कितना गया 120। ठीक है, तो हमारा एसपी कितना हो गया 120, क्योंकि यार 100 का 20% निकालना 20 आता है, बहुत इजी है, बड़े आराम से हो जाएगा। अब एसपी हमारे पास 120 है। अब कह रहा है भाई साहब, इस पे वो क्या करता है, इस पे वो 20% डिस्काउंट देता है। अच्छा, डिस्काउंट भी दे रहा है, क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना दिया है, हम ये लिख लेते हैं, डिस्काउंट कितना, 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब कह रहा है बताओ मार्क प्राइस कितना होगा। तो पहले चलो मार्क प्राइस निकालते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं ना, मार्क इज गुड ऑन अलाउंग डिस्काउंट ऑफ स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पे पूछा है हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट मोर। ठीक है, तो परसेंट में आंसर निकालना है तो हम परसेंट में आंसर निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं मार्क प्राइस आखिर होगा कितना। तो मार्क प्राइस कितना होता है बेटा, हमारा मार्क प्राइस होता है 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 120 अपॉन 100 माइनस 20, 100 माइनस 20। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 100 इंटू 120 अपॉन 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 80। और इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 20 4 जा 80, 20 5 जा और 4 1 जा 4, 3 जा 12, यानी हमारे जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 30। इट मीन्स मार्क प्राइस हमारा आ गया 150%, सॉरी 150, नॉट 150%। अब देखो जरा सा, हमने खरीदा कितने में था, हमने खरीदा था इसको 100 रुपये में, और हमने बेच इसको, इस मार्क प्राइस कितना कर दिया 150 मार्क प्राइस कर दिया। तो अभी पूछा कितना परसेंट बढ़ाया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चे, मार्क प्राइस इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा इंटू 100%। ठीक है, तो ये जाएगा 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%। 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50%। बस यही आपका आंसर है। तो यानी कितना परसेंट वो ज़्यादा बढ़ा के लिखा था भाई, 50% उसने ज़्यादा बढ़ा के लिखा था। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत इजी भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर mark his goods so that after allowing a discount of 20% on his mark price he still make a profit of 40%। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो हम मान लेंगे कि आखिर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्या चीज बेटा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द सीपी ऑफ गुड्स कितना है, 100 रुपये है। हमने मान लिया कितना है 100 रुपये है, क्या, सीपी ऑफ गुड्स
कितना 100 रुपये है। अब इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, ये देखो प्रॉफिट कहाँ गया, कह रहा है डिस्काउंट 20%, प्रॉफिट 40%, तो 40% प्रॉफिट। तो बच्चों एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। फॉर्मूला लिखना है, बार बार लिखना है, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है हमारा 40 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया 140। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है, अब ये कह रहा है सर डिस्काउंट भी है, क्या है डिस्काउंट है, कितना है 20% डिस्काउंट है। तो अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस तो बड़े आराम से निकल सकता है। निकालो, मार्क प्राइस क्या होता है 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एस पी कितना है 140 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितने बेटे, डिस्काउंट है 20 है डिस्काउंट ना, यहाँ पे देखो 20 डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना आ जाएगा मार्क प्राइस इक्वल टू 100 इंटू 140 अपॉन 80। अब 80 को डिवाइड करो तो 24 जा कट जाएगा और 25 जा ये कट गया, 2 से कटेगा 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करो 2 से 1 जा और ये फिर से कटेगा 2 से, तो 35 टाइम में। बोले बात समझ में आया, 2 से कट गया 40 टाइम 70 35, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, किसका 25 और 35 का, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 5 जा 125, कितना होता है 125 का 5, कैरी आया 12, 25 3 जा 75, तो 75 इसमें ऐड करो, 5 2 7 7 1 8 87 875, यानी मार्क प्राइस कितना इसका आ रहा है 875। कुछ ज़्यादा आ गया क्या, बिल्कुल ज़्यादा आया, इतना नहीं आना चाहिए इसका, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। एक बार फिर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। ये 80 था, हमने क्या किया, अच्छा 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 सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हुआ है थोड़ा कैलकुलेशन में। मेरे पास यहाँ क्या था, मेरे पास यहाँ था 100 इंटू 140 अपॉन 80। अब 24 जा ये हमने डिवाइड किया था ना, 24 जा किया था और इसको 25 जा किया था, बाय मिस्टेक 25 टाइम हो गया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 5 इंटू 35, अब सही है। ठीक है, अब करो तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 जाएगा 17। थोड़ा सा मैं पानी पी लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। चलो अभी नहीं होगा। अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई, मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। ठीक है, एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस था 100, मार्केट प्राइस 175, कह रहा है कितना परसेंट ज़्यादा इंक्रीज किया है। ठीक है, तो परसेंट इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस या परसेंट इंक्रीज इन मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 175 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%, तो 100 से 100 कट गया और 175 से 100 जाएगा तो 75% आएगा। बस इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, बट क्वेश्चन क्या है वाकई बहुत इजी है और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है बच्चों। तो बताओ बच्चों, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये समझो। यहाँ पे कह रहा है
अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है डीलर मेक्स हिज गुड्स 20% मोर, यानी जितना मैं खरीदा था उससे 20% ज़्यादा वो अपना मार्क कर देता है कि भाई ये मेरा गुड्स था, हमने इसको इतना खरीदा था, हम इतना ज़्यादा क्या करें, इसका मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, लेट द सीपी कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया। कितना मान लिया सीपी हमने, 100 मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, वो इस पे प्रॉफिट कितना दे रहा है, कह रहा है अ डीलर मेक्स हिज गुड्स 20% मोर। अच्छा प्रॉफिट छोड़ो, 20% मोर देन द मार्क देन द कॉस्ट प्राइस। तो जो इसका मार्क प्राइस है वो क्या है, वो 20% मोर देन सीपी। ऐसे समझो कि अगर सीपी 100 है तो 100 का 20% होता है 20, मतलब ये है 120। मार्क प्राइस कितना है, 120। अब क्या कहता है ये समझना, कह रहा है एंड ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा अब डिस्काउंट कितना देता है, 10% डिस्काउंट देता है। अब समझना बेटा, 10% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एस पी इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है हमारा 120। तो यहाँ पे ये तो बचेगा 90 इंटू 120 अपॉन 100, 0000 एट 12 9 जा 108, यानी कितने में बेचा उसने, 108 रुपये में बेचा। अब समझो 100 रुपये में खरीदा, 108 रुपये में बेच दिया, मतलब नाउ आपके पास सीपी है 100 रुपी, एसपी है 108 रुपी। तो अब आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा, फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%। ठीक है, तो एस पी की वैल्यू कितनी है, एस पी की वैल्यू है 108 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8%। तो कितना प्रॉफिट हुआ बेटा उसको, 8% का। बस यही करना था और इसमें कुछ भी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कह रहा है, अ वॉशिंग मशीन वॉज मार्क 60% एबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा बहुत बढ़िया, यानी पहले ही 60% एबव दे दिया और फिर कह रहा है 20% 25% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ यार। चलो अब कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन है वैसे उसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं लेट द सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन कितना मान लिया हमने, मान लिया इसका 100 रुपी है। इंसल्टिंग और 100 रुपये की वॉशिंग मशीन लेके, चलो कोई बात नहीं, हमें बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम मान लेते भाई हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो कितने का है, 100 रुपये का है। कितना है, 100 रुपये का। अब क्या कह रहा है, जो मार्क प्राइस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ये क्या है, कह रहा है 60% एवब कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का 60%। देखो बच्चों 60% ऑफ 100 कितना होता है, 60 अपॉन 100 इंटू 100 कट जाएगा तो 60 आएगा। तो 60% एवब कॉस्ट प्राइस मतलब 160 रुपी। बस ये क्या हो गया, एमपी। अब कह रहा है 25% डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, 25%। तो सेलिंग प्राइस निकालिए, मैं यहाँ साइड में सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्या, 100 माइनस, सॉरी माफ कीजिएगा,
सही तो है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग में गड़बड़ आ गया था, फॉर्मूला आपका यही होता है, ठीक। अब 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है 160। तो मेरे पास बचा कितना 75 अपॉन 100 इंटू 160। बच्चों 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16। तो यहाँ से आपका एसपी कितना आ गया 43 जा 120 रुपी। चलो एसपी आ गया 120 रुपी, सीपी आपका दिया है कितना 100 रुपी। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। तो एसपी कितना है हमारा 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे आ गया 20%। बस हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्या सिल्क साड़ी लिस्टेड एट 3250 is sold at a discount of 10%. Due to festival season, a further discount of 20% is offered. Find the selling price of the साड़ी। तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड है लिस्टेड, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि जो लिस्टेड है, लिस्टेड ही आपका मार्क प्राइस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ साड़ी इक्वल टू कितना है ₹3250। अब यहाँ पे समझना बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। पहले समझो, यहाँ पे डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट D1 कितना दिया है 10%, दूसरा डिस्काउंट D2 कितना दिया है 20%। तो पहले मेथड से समझो, एसपी सेलिंग प्राइस, या ऐसे लिखेंगे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 10%, प्राइस आफ्टर लिखना था बेटा, आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन, अच्छा नहीं समझ में आया 90 कहाँ से आया बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, फॉर्मूला मैं साइड में लिख लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 3250, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 3250। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब हमारे पास आ गया 9 इंटू 325। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 का 5, कैरी आया 4, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 हो गया 22 का 2, कैरी आया 2, 9 3 ज़ा 27, 27 और 29, इतना हो गया फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू, अब ये वाला प्राइस रखेंगे बच्चों 2925। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले वाला रख दिया सर, ना गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 2925। तो 24 जा 25 जा, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा ये, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 बचिया, 5 5 जा 25। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 585। मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 का 0, कैरी आया 2, और 8 4 जा 32, 32 2 34, कैरी आया 3, और 5
4 जा 20 और 3 हो गया 23, इतना। तो यानी जो साड़ी का सेलिंग प्राइस होगा फाइनल एसपी ऑफ साड़ी इक्वल टू ₹2340, इतने में साड़ी फाइनली बिकेगी। ठीक है, इतने में साड़ी फाइनली बिकेगी। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बच्चों मैं एक थोड़ा सा नया मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड बहुत इजी है। सेकेंड मेथड में कुछ नहीं करना आपको बस लिखना है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू, ये ब्रैकेट में कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। बस अगर मान लो 2 डिस्काउंट दिया तो D2 हो गया, अगर 3 डिस्काउंट देता तो D3 हो जाता, 4 डिस्काउंट देता तो D4 हो जाता, 5 देता तो D5 हो जाता। जितना भी डिस्काउंट देगा उसको हम आगे लेते चले जाएंगे। अब रख दो वैल्यू सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा कितना, 10% दे रहा है तो 90 अपॉन 100 इंटू, या 20% दे रहा है तो 80 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है 3250। अब काटेंगे तो सब कुछ वही आएगा, 0 कट गया, 2 3 3 0 कट गए, 1 2 3 0 कट गया। अब डिवाइड कर दो, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 2 से इसको काट दो, 2 4 जा। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना 9 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 6 4 जा 28, सॉरी 24 24 टू 26, अब 0, 9 6 जा 54 का 4 कैरी आया 54 5, और 9 2 जा 18 और 5 23। तो इस क्वेश्चन को इतने शॉर्ट फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। देखो इतना नहीं करना पड़ा, ये कितने में आ गया, इतने छोटे से में आ गया। तो क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा काम है आपको सारे मेथड को समझाना और बताना। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये समझो। यहाँ पे कह रहा है अ सोफा लिस्टेड एट 8500 इज अवेलेबल एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट। हाँ बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, सक्सेसिव डिस्काउंट, और 10% एंड 15%। व्हाट प्राइस इज द सोफा सोल्ड फॉर। यह तो बहुत आसान है यार, एक दिमाग में ये आएगा यार 10% दे रहा है 15% दे रहा है, दोनों को ऐड कर दो सीधे सीधे, 10% प्लस 15%, तो 10% 50% कितना हो गया 25%। हम सीधे 25% निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा बचपन, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, चलो देखो, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मार्क प्राइस कितना है। मार्क प्राइस ऑफ सोफा कितना दिया है बेटा, 8500। कितना दिया है 8500। अब यहाँ पे D1 कितना है, D1 है 10%, D2 कितना है, D2 है आपका 15%। D1 D2 दे दिया, बात खत्म। अब क्या करोगे बच्चा पार्टी, सीधे सीधे एक फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100। फॉर्मूला याद रख लेना, कोई नहीं बताएगा जल्दी आप लोगों को। 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, बस काम खत्म। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा रखो वैल्यू, आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100, 100 माइनस 15 अपॉन 100, और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 8500। तो ये आ जाएगा कितना, ये इसको सॉल्व करोगे तो 90 अपॉन 100, ये 85 अपॉन 100, और ये 8500। अच्छा एक बात देखा जाए तो 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी है। 9 अपॉन 10 इंटू ये कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, और 8 9 जा 72। ये 85 का स्क्वायर है बेटा। ठीक है, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा,
9 5 जा 45 का 5, ठीक है, 9 5 जा 45 का 5, कैरी आया 4, 9 2 जा 8, 9 2 जा 18, सॉरी 9 2 जा 18, 18 और 4 हो गया 22 का 2, कैरी आ गया 2, 9 2 जा 18, 18 टू 20 का 0, कैरी आ गया 2, 9 7 जा 63, 63 और 2 हो गया 65 अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू 6502.050, 6502.50, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आया है किसका, आपके सोफा का, ये आ रहा आपका आंसर। बोलो भाई समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 10%, 20%, 25%। बच्चे अगर मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता दूं तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल उड़ा, एक ही फॉर्मूला मैं बताऊंगा इसके लिए, और ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आप एकदम फट से उसको ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ही डिस्काउंट बताओ इन दोनों के बराबर, तो यहाँ पे समझना फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पहले इन दोनों का निकालो, दो का निकाला ना तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये जब दो वैल्यू दिया रहे तब, लेकिन सर जो तीन वैल्यू दिया रहेगा तब क्या करोगे, अब बताओ तीन वैल्यू के लिए क्या मैटर हो जाएगा, तो तीन वैल्यू के लिए पहले दो का निकालोगे, ठीक है, यही फॉर्मूला अपनाएंगे। चलो मैं समझाता हूं, देखो फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 25 माइनस 15 अपॉन 10। अच्छा 15 अपॉन 10 का मतलब कितना हो गया 25 माइनस 1.5, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 23.5%, ये आएगा, यानी माफ कीजिएगा इक्विवेलेंट लिखना था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट of 10 and 15% is equal to 23.5%। चेक कर लेना आंसर, कहीं गलत नहीं होगा। अब दूसरा देखो इसका, अब दूसरे वाले में तीन टर्म्स हैं, 10%, 20%, और 25%। तो पहले क्या करो, इन दो का निकालो, ठीक है। तो हम पहले इन दो का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो यहाँ जीरो से जीरो कट गया, ये 20 और 10 कितना हो गया 30 माइनस 2, मतलब ये कितना आ गया हमारा 28%। नाउ अब क्या करना, 28% एंड 25% के बीच निकालो, ठीक है। तो अब ये जब इसके बीच निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 28 ले लो, 28% प्लस y की वैल्यू कितनी होगी 25% माइनस एक्स वाई कितना हो गया 20, यहाँ परसेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा देते हैं इसको, 28 इंटू 25 बाई 100। देखो 28 में हम 25 का मल्टीप्लाई करें तो 25 8 जा कितना होता है 200, जीरो कैरी आया 20, 25 2 जा 50 और 2 हो गया 70, तो इनको ऐड करो तो 8 5 3 13 हो गया,
कैरी है 1 2 2 4 और 5, 53 माइनस 700 अपॉन 100, 0 0 0 जो कट गया। अब यहाँ आपका आ गया 53 माइनस 7, तो 53 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आपका 3 गया इधर 46, कितना आ गया 46%, ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू 46%। ये बच्चों बहुत ही सटीक फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, बड़े आराम से आप इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज बेटर बाय फॉर अ कस्टमर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 45% और अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%। तो इसको चलो मैं एक ट्रिक बताया था, उससे भी चाहे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि अगर देखो एक सिंगल डिस्काउंट है 45, दूसरा है 20% और 25%, तो इनको भी अगर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो भी कितना आता है हमारा 45। तो हमें लगेगा सर बिल्कुल सेम ही तो है, कहाँ दोनों में अंतर है, काहे के लिए इसके लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन बच्चों ऐसा सत्य नहीं है, ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं जाती, ये उसमें से चीज़ें हैं। तो ये दिखने में लग रहा है कि भाई दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलो इसको थोड़ा सा बेसिक से समझाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना कर देते हैं, उसका मार्क प्राइस कर देते हैं हम 100। लेट द मार्क प्राइस एमपी ऑफ गुड्स कितना हो गया 100 रुपये। 100 रुपये मार्क्स प्राइस है। ठीक है, तो अब यहां पे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। फॉर्मूला में यहां लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला प्राइस होता है एस पी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया। फिर से निकालेंगे प्राइस आफ्टर 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे 25% डिस्काउंट होता है 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पे 80 रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू 80। तो देखो 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, 40 से इसको डिवाइड करेंगे, 42 जा 80, मतलब 4 2 जा 80, 24 जा 80। ठीक है, और 23 जा 60 आ गया, मतलब अब समझो 60 रुपये में बिक रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये किसके लिए था? सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। यहाँ पे है फॉर सिंगल डिस्काउंट, फॉर सिंगल, दो बार क्यों लिख रहा हूं, डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट की बात किया जाए यहाँ पे, तो अब सिंगल डिस्काउंट कितना है 45। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 45 अपॉन 100, और मार्केट प्राइस हमारा 100 ही रहेगा। तो 100 से 100 कट गया, तो एस पी इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 45, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 55। अब आप मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट आप 60 रुपये में खरीदोगे कि कोई ऑब्जेक्ट आप 55 रुपये में खरीदोगे? सिंपल सी बात है, हमें जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर हम किसी को 55 में खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है? तो हम यहाँ लिखेंगे सिंगल डिस्काउंट इज बेटर देन, सिंगल डिस्काउंट इज, सिंगल डिस्काउंट ब्रैकेट में 45% लिख देंगे, इज बेटर देन किससे? टू सक्सेसिव डिस्काउंट, बेटर देन टू सक्सेसिव
डिस्काउंट। बस इतना ही करना था और इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कह रहा है? द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज 80। द शॉपकीपर सेल्स 3 पीसेस ऑफ फॉर रुपी 225। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड? ठीक है, यानी एक टॉय है, उसका लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय, वो कितना है? 80 रुपी है। कितना है? 80 रुपी है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कह रहा है सेल 3 पीसेस फॉर 225, ओके। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि एसपी ऑफ 3 टॉय कितना है? 225। बच्चे हमें कितना चाहिए? हमें एक टॉय का चाहिए ना, तो एसपी ऑफ 1 टॉय निकालना होगा। तो क्या करेंगे? एसपी ऑफ अ टॉय, एक टॉय का निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 3 7 ज़ा 21 और बचा है कितना? 1 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, मतलब 75 में सेल कर रहा है भाई साहब। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे एसपी पता है, एमपी पता है, आपको डिस्काउंट बताना है। आपको क्या बताना है? डिस्काउंट बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%, ठीक है। याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 75 अपॉन 80 इंटू 100%। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 80 इंटू 100%। तो 20 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 24 ज़ा 80, 25 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24। देखो 4 से अगर 25 को हम डिवाइड करें तो 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा, डेसिमल जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा, मतलब 6.25%। यानी कितना डिस्काउंट दिया भाई? 6.25% का क्या हो रहा है? वहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? ये समझते हैं। कह रहा है विकी विजिट अ शॉप टू बाय अ वीडियो कैमरा। द शॉपकीपर ऑफर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लिस्ट प्राइस, a successive discount of 10% and 10%, which is favorable to विकी। अच्छा, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा उस विकी के लिए? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, समझो ऐसे। देखो अगर मैं मान लेता हूं कि लेट द मार्क प्राइस एमपी ऑफ कैमरा कितना है? रुपी 100 है, मान लेते हैं। अब 100 थोड़ी ना होगा, 100 में कैमरा छूने नहीं देगा भाई साहब, खरीदने की बात छोड़ो, ठीक है। कितना है? 100 मान लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। किसके लिए? सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए बात करेंगे। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइस आफ्टर पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 100। तो कट गया, कितना आ गया? 90 रुपये आ गया, ठीक है, ओके। दूसरा प्राइस आफ्टर 10%, क्योंकि दूसरा भी 10% ही डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, क्योंकि अब इस पे निकाल है, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 इंटू 90 अपॉन 100। 0 0 0 जो कट गया, कितना गया? 9 9 सा 81 रुपये। मतलब वो कैमरा जो बिकेगा वो कितने बिकेगा?
81 रुपये में। ये किसके लिए था? सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए था। चलो अब बात करते हैं फॉर सिंगल डिस्काउंट। फॉर सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है हमारा 15%। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100। अच्छा 100 क्या था? 100 आपका मार्क प्राइस था। एक बार लिख लेते हैं मार्क प्राइस। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 15 अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया। अब ये कटेगा तो कितने बार? 85 रुपये में आएगा। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में किस में बेनिफिट होगा? 81 रुपये में कि 85 रुपये में? तो सिंपल सी बात है, हियर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू, माफ कीजिएगा, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% इज बेटर, इज बेटर। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं आज के अपने 17 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि पूनम सेल अ रिस्ट वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस। इफ सी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच विच कॉस्ट ₹1600। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो सीपी ऑफ रिस्ट वॉच दे रखा है। क्या दे रखा है? सीपी ऑफ रिस्ट वॉच कितना दे रखा है? 1600। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहे हैं? इसको सेल करती है और डिस्काउंट कितने देते हैं? 25% डिस्काउंट देती है। ठीक है, मार्क प्राइस पे। इफ सी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% प्रॉफिट भी बनाती है। तो प्रॉफिट कितना बनाती है? 20% का प्रॉफिट बनाती है। तो पहले आखिर ये घड़ी बिकी कितने में ये तो पता करो। तो चलो एसपी निकालो। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। रखिए फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600। 0 0 0 0 कट गया, मेरे पास कितना आ गया? 120 इंटू 16। मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, 12 6 72 का 2 हो गया, कैरी आया 7, 12 1 12, 12 1 19। यानी वो जो वॉच बिकी है ना बच्चों, कितने में बिकी है? 1920 रुपये में बेची गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया है? 25%। ओके, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना है? 25% का डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? 25% का डिस्काउंट दे रखा है। अब समझो, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास डिस्काउंट है, तो क्या हम मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते? मार्क प्राइस क्या होगा? ये होगा 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। चलो, तो 100 इंटू एस पी कितना है हमारा? 1920 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है हमारा? 25%। चलिए ये भी हो गया। तो ये हो गया 100 इंटू 1920 और 100 में से 25 माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। 25 3 जा 75 हो गया और 25 4 जा ये हो गया। ये कटेगा 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 टाइम में। तो मेरे पास आ गया 4 इंटू 640। तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया, 4 4 जा 16 का 6 कैरी आ गया 1, 4 6 जा 24 1 25। मतलब उसका घड़ी का जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा?
560 और उसको बेचेगा कितने में, उसको बेचेगा 1920 में, तो उसको 25% डिस्काउंट देके इतने में बेच रहा है और उसको घर खरीदा कितने था 1600 में। सोचो 1600 में खरीदा था, 2560 रुपये में मार्क किया और बेचा कितने में 1900 में। भाई साहब बिजनेस है बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे समझेंगे कि सुंदरी, वाह बड़ा प्यारा नाम है, सुंदरी सेल्स अ पेयर ऑफ बैंगल्स विच कॉस्ट हर ₹600 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200। ओके, what was the mark price of the bangles if she had allowed a discount of 20%? ओके 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 ओके, तो समझिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है सुंदरी सेल्स अ पेयर ऑफ बैंगल्स विच कॉस्ट ₹600, ठीक है, यानी सेल किया, क्या किया, सेल किया, बेच दिया, क्या क्या, बेच दिया। तो एसपी देखो दे रखा है, एसपी ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स वो हाथ में पहनते ना, चूड़ी, उन्हीं को बोलते हैं। बैंगल्स कितने में बेचा भाई, 600 रुपये में बेचा। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इसको हुआ 200 रुपया। अच्छा जरा समझना कि 600 रुपये में खरीद के 200 रुपये प्रॉफिट में बेच दिया, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, बोलो बोलो, वेट वेट वेट, सुंदरी सेल्स अ पेयर ऑफ बैंगल्स, अच्छा विच कॉस्ट, सॉरी जिसका कॉस्ट है, हाँ अब सही है, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना पड़ा 600, प्रॉफिट कितना है 200, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसपी ऑफ बैंगल्स। कितना हो जाएगा एसपी ऑफ बैंगल्स, ये हो जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 600, प्रॉफिट है आपका 200, तो ये आ गया 800 रुपी। अब आगे क्या कह रहा है, ये एसपी आ गया हमारे पास। अब आगे कह रहा है भाई डिस्काउंट दे रहा है 20% का। अच्छा ठीक है, डिस्काउंट दिया 20% का, तो कह रहा है बताओ मार्क प्राइस कितना होगा। चलिए भैया मार्क प्राइस निकालते हैं। मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, बस रख दो वैल्यू। तो 100 इंटू एस पी कितना 800 अपॉन 100 माइनस 20, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ऊपर तो 100 ही रहेगा, ये 800 ही रहेगा, नीचे आपका 80 आ जाएगा, 80 से कटेगा 10 टाइम में और बच्चा पार्टी, यहाँ पे मार्क प्राइस आ गया आपका 1000। बस यही आपसे पूछ रखा था, इतना आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एकदम हलवा सा क्वेश्चन था। कैसा था, एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19 पे क्या कह रहा है ये समझो। कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज 18,000, ओके, अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10%, 5% इज ऑफर्ड, हाउ मच वुड वन पे फॉर द टीवी। तो अगर बच्चों याद होगा तो इस क्वेश्चन को मैंने करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, हम वही यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि मार्क प्राइस हमारा कितना है, मार्क प्राइस है 18,000, ठीक है। अब यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है 20%, D2 की वैल्यू कितनी है 10%, D3 की वैल्यू कितनी है 5%। भैया हमको चाहिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस D1 अपॉन 100 in bracket 100 minus D2 upon 100 bracket close 100 minus D3 upon 100 bracket close into mark price। बस इससे बेहतर फॉर्मूला हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को करने का। तो चलो निपटा दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 10 upon 100 multiply by 100 minus 5 upon 10 multiply by 18,000। चलो देखो 1 2 3
1 2 3 कट गया, क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचेगा 80/100 इंटू यहाँ बचेगा 90/10, यहाँ बचेगा 95 और यहाँ बचेगा 18। अच्छा देखा जाए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, और देखा जाए तो ये भी कटेगा। कैसे, देखो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 4 गया 45 गया, 5 9 जा 45, ठीक है, ये 5 2 जा और ये कट जाएगा 4 टाइम में। मेरे पास बचा क्या बच्चों, बस केवल कैलकुलेशन करना है, तो ये आ जाएगा एस पी इक्वल टू, मेरे पास बचा है 4 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 18, और जब इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एनी गेस कितना आ जाएगा, तो 4 9 जा 36, तो ये हो गया, बाकी का 19 इंटू 18, और ये आपका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 12,312। कितना आएगा, 12,312 रुपये आएगा। मतलब वो 18,000 की जो टीवी थी वो फाइनली 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितने की बिकेगी, 12,312 की बिकेगी। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ तक अगर सब लोग आ गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो बच्चों, बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, लेकिन मज़ा आता है जब आप लोग के नीचे कमेंट आते हैं तब। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द लीस्ट प्राइस ऑफ नेकलेस इज 24,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट it is sold for ₹17,280. If the first discount is 20%, find the rate of the second discount. ओके, बहुत इजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने 19 में लगाया था वही हम यहाँ लगाएंगे। मार्क प्राइस कितना है, 24,000, ठीक है, कितना है 24,000। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹17,280। ओके, डिस्काउंट 1 कितना है, 20%। हम मान लेते हैं लेट द D2 इक्वल टू X। बस फॉर्मूला SP इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। बस, तो सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है 17,280 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100, ये हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन 100, और यहाँ हो जाएगा 24,000। तो ये देखो 0 0 से 0 0 कट जाएगा, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 17,280 इक्वल टू ये बचेगा आपका 80 अपॉन 100 इंटू ये आपका 100 माइनस x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। सब कटेंगे, ठीक है, एक लाइन से सब कटेंगे, सबको काटेंगे। देखो यहाँ पे 20 से कटो, 24 जा 80 और 25 जा 100। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, मेरे पास फाइनल आंसर आया 17,280 इक्वल टू 4 इंटू 24 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस x, और अपॉन में नीचे क्या है हमारे पास 5। बोलो इतनी बात समझ में आए। अब ये 5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 17,280 इंटू 5 अपॉन, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 4 इंटू 24 इक्वल टू 100 माइनस x। भाई सॉल्व करिए, कटेंगे, 4 1 जा 4, 4 से इसको करो, 4 4 जा 16, 1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8 कट गया इंटू 5। मैं नीचे इसको लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4320 इंटू 5 अपॉन 24 इक्वल टू 100 माइनस x। अब इसको डिवाइड करो, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ किससे करूँ 12 से कर दूँ, 12 2 जा 24,
कर दे क्या 12 से, तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 से करो, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 3 जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 0। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, कितना बचा 4, तो 6 8 जा 48, ठीक है, और बचा 0। तो मेरे पास कितना आ गया 180 इंटू 5 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। बताओ बेटा यहाँ तक, वेट, ये तो 0 कट गया ना, तो 0 कट गया ना, ये तो 0 आपका यहीं से कट जाएगा ना, बस ठीक है। तो कितना हो गया 18 5 जा 90 हो गया, 17 4 से कटा 4 4 जा 16, 1 गया इसके पास, ठीक है, 12 हो गया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 0, ठीक है, सही है। तो 19 इक्वल टू हो गया 100 माइनस एक्स। बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस x को इधर लाओ, 100 इस 90 को इधर लाओ जाओ, माइनस 90, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10%, बस। तो ये जो पूछ रहा था फाइंड द रेट ऑफ द सेकेंड डिस्काउंट, तो यहाँ पे आपका आ गया रेट ऑफ द सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू 10%। बस बच्चा पार्टी। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बड़ा मज़ा आया, तकरीबन ये 1.5 घंटे की क्लास रही है और जिसमें हमने अपने पूरे एक्सरसाइज को क्या किया, सॉल्व किया। तो आगे से अब जो क्लासेस आएंगी बच्चे, वो मैं पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है और फिर आप लोग का एक डिमांड होता है कि सर क्लासेस हमारी नहीं हो पाती रेगुलर, तो अगली बार से जो आपकी क्लासेस आएंगी वो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके आएगा, फिर उसका एक कंबाइंड वीडियो मैं आपको बाद में भले डाल के दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब जम के पढ़ाई करते रहिए।